गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो होप करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, फैंटास्टिक होंगे। और आज है संडे और आज हम लेकर आए हैं एक बिल्कुल नई वीडियो। एंड स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि जो आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो के ऊपर इतना प्यार दिखाया और इतना ज़्यादा दुलार दिखाया वही वीडियो पे इतने अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। एंड मेरी सेकंड वीडियो है जो इतना अच्छा ग्रो कर रही है। सो थैंक यू सो मच। और जो लोग नए हैं इस चैनल पे और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड आज शुरू कर रहे हैं। आज मेरे साथ हैं संजय मेरा दोस्त और हेलो और साथ में है उसकी गाड़ी वेंटो। एंड जैसे कि इस सोसाइटी में हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ी फेमस चीज़ है भाई संजय भाई का गाड़ी का म्यूज़िक सिस्टम। तो आज संजय भाई की गाड़ी के म्यूज़िक सिस्टम के बारे में फुल वीडियो हम लोग लेकर आ रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, जो कि संजय ने इतना महंगा म्यूज़िक सिस्टम सिर्फ और सिर्फ मात्र 16,000 के अंदर पूरा गाड़ी के अंदर सिस्टम लगाया हुआ है। एंड लिटरली इस सोसाइटी में इससे ज़्यादा बेस वाला कोई सिस्टम नहीं होगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। संजय भाई की गाड़ी और संजय भाई राम राम भाई, आपको फिर से नई वीडियो फिर से है 2 फोन से शूट होगा आज, बिल्कुल शूट होगा। तो संजय तो आज का दिन बहुत खास है। तो संजय मुझे आज आपकी इस गाड़ी में बहुत सुनने में आता है कि भाई गाने बहुत तगड़े चलते हैं इसके अंदर, और मैं इंस्टाग्राम पे रील्स देखता हूँ तो बहुत ज़बरदस्त भयंकर तबाही मच रही होती है अंदर। तो आज मेरे को आपको जीरो से लेके हीरो बनाना है म्यूजिक सिस्टम की नॉलेज के अंदर। तो आप मुझे इसके ऊपर प्लीज़ बताइए, थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारी म्यूजिक सिस्टम के अंदर जो कि हमारी लॉर्ड वेंटो और आपको सोसाइटी में ग्रेट बनाती है। पहले तो पंच भाई देखो, म्यूजिक सिस्टम का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है सभी के अंदर और हर कोई को होता है। खैर मुझे भी था तो उससे मैंने लगवाया, लेकिन बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर किसी को अपने लेके चलना रहता है। सिस्टम भी चाहिए और पैसा भी कम खर्च करना है। तो अगर आप लोग दिल्ली NCR से हो तो जाहिर सी बात है सिस्टम कहाँ से ख़रीदना है, कहाँ से लगवाना है, ये आप लोगों को पता होगा। भाई करोल बाग वन ऑफ द बहुत फेमस मार्केट है इस चीज़ के लिए, सेकेंड हैंड कार के लिए भी और म्यूजिक सिस्टम के लिए भी। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, इधर आओ। मेरी ये सेडान कार है, ठीक है, सेडान कार है। हाँ तो मैं ना ये डिग्गी का आउटपुट जाता नहीं है, आउटपुट ज़्यादा नहीं है ना, क्योंकि डिग्गी बंद है यहाँ से। हाँ डिग्गी बंद है पूरी यहाँ से, तो जिसकी वजह से ना बेस का आउटपुट इतना आ नहीं पाता, बट ठीक ठाक आता है। ठीक ठाक आता है गाड़ी में, पूरा फील आती है ना। ठीक है, अगर ये नॉर्मल हैचबैक होती है इसमें ना ट्रे निकाल जाती है। हाँ ट्रे निकाल देते हैं ताकि वो बेस बाहर तक आ जाए पूरी अंदर तक पूरी। ठीक है, तो इसमें ये वाली चीज़ नहीं हो पाती, ट्रे कटवानी पड़ेगी तो वो चीज़ सेंस बनता नहीं, वो साइज बनता नहीं है, वो कार्ड कटाना पड़ेगा। संजय सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा क्वेश्चन आज का है जो कि आज के लोग नए लोग ले रहे हैं, या फिर आजकल हम जैसे लड़के जो कि थोड़ा टोराबाजी इन सब में थोड़ा बिलीव रखते हैं, गाने तेज़ रखना और ये सब। तो लोग जनरली क्या होता है ना कि सिस्टम नहीं लगवाते, क्योंकि भाई लाख रुपए का सिस्टम लगता है, 35,000 रुपये का सिस्टम लगता है। जैसे हमारी सोसाइटी में ही 35 एवरेज है। हाँ हमारी सोसाइटी में एक रहते हैं, उन्होंने लाख रुपए लगा रखा अपने सिस्टम में, बट भाई उसमें वो वाला मज़ा नहीं आता ना। आपकी गाड़ी के बारे में सुना हुआ है, सिस्टम के बारे में, तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा बताना चाहोगे? मज़ा नहीं आता क्योंकि उन्होंने अपना बेस में ज़्यादा खर्चा करा हुआ है। अच्छा, उनके IND के ऊपर चल रहे हैं 1200 के। अच्छा, वो कोई सेंस बनता नहीं है। सो आज आप IND की दूसरी कोई कंपनी है, अच्छी कंपनी होगी तो हैवी ऊपर चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। 1200 मैंने ज़्यादा बोले, 500 के तो चल रहे हैं, तो उनका वोकल्स दब जाती है उसमें। अच्छा, बेस ही बेस आएगी, उससे आप लोगों को समझ में मजा आएगा, लेकिन हाँ वो काफी हाई एंड। तो अपना जैसे म्यूजिक गाड़ी के अंदर चलता है या कुछ भी होता है, सुनने के लिए बहुत है ना यहाँ। तो इसमें बेसिकली हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं जो कि एक सिस्टम लगवाना है जिसमें केवल आपको वोकल्स भी अच्छे आए, बेस भी अच्छी आए और बाहर तो उसके लिए बेस्ट जो है आपने 4 कंपोनेंट्स लगाओ। इन्फिनिटी के लगवाने चाहे जॉन के लगवाने, मैं तो इन्फिनिटी रिकमेंड करता हूँ। इन्फिनिटी की जो रेफरेंस है नेक्स्ट लेवल है। फिर उसके ऊपर कापा सीरीज आती है, शायद कापा ऊपर नीचे कोई है, तो वो भी बहुत अच्छा आउटपुट है। तो मेरे एक फ्रेंड की गाड़ी में इन्फिनिटी रेफरेंस लग रही, तो उसका मुझे बहुत अच्छा आउटपुट लगता है। लेकिन अगर बजट बहुत कम है, अगेन क्योंकि कंपोनेंट्स इन्फिनिटी के महंगे आते हैं, अगर बजट थोड़ा सा कम है तो मैं तो कहूँगा JBL के लिए जाओ। ओरिजिनल JBL आते हैं, अच्छा खासा ब्रांड भी। और अगर हम सोनी के लिए जाएंगे वो महंगा पड़ेगा, सोनी भी इसी के आसपास है, ज़्यादा इसी के आसपास ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो बेसिक सा सिस्टम 15,000 में लग जाता है वैसे तो। अच्छा, अगर आप सिर्फ नॉर्मल स्पीकर्स लगा रहे हो, अगर कंपोनेंट के लिए जा रहे हो तो पता है आपको 5,000 का कंपोनेंट का पेयर पड़ता है। तो और अगर आप स्पीकर देखोगे तो 1600 होगा, JBL के स्पीकर आ जाते हैं। ठीक है, तो मेजर फर्क यही कंपोनेंट और स्पीकर में आ गया। तो अगर सुनने के लिए चाहिए तो आप नॉर्मल सा ये लगा लो स्पीकर वाला, और अदरवाइज कंपोनेंट के लिए जाना है तो थोड़ा सा पैसे एक्स्ट्रा खर्च करने में, लेकिन फिर भी आप बजट लेके चलो 15 से 17,000 के बीच में सुनने वाला अच्छा सिस्टम आपका लग जाएगा। तो संजय आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि आपने अपनी गाड़ी में क्या क्या सिस्टम लगवाया और कैसे आपने इसका कॉस्ट कटिंग करके इतना तगड़ा हिसाब किताब बनाया इसके अंदर। ये बहुत जरूरी चीज़ है, क्योंकि अगर आप देखो ना कहीं मार्केट में सिस्टम लगाना जाओगे तो जाहिर सी बात है ये बंदे ने कमाते ऐसी हैं, 30-35 हज़ार रुपये का सिस्टम आपका लगना ही लगना है, जो मैंने लगाया। तो जब आप मार्केट में गए थे तो आपको भी इतना ही बजट बताया गया कि 30-35 हज़ार रुपये लगेंगे? लोगों ने मार्केट थी, मैंने हर जगह पता करा, सबने मुझे किसी ने 30 का दिया, किसी ने 32 का दिया। अच्छा, तो मैं इतना ज़्यादा
भाई क्यों खर्च करना जब क्यों? पता है कि इतने सस्ते में हो जाता इतना है। सस्ते में ऐसा तो इसमें मैं बताता हूँ क्या क्या लगा है। आगे फ्रंट डोर्स में कॉम्पोनेंट लगे हैं, पीछे वाले डोर में कॉम्पोनेंट लगवा सकता था, ठीक है। लेकिन नहीं लगवाया। मैंने लगवाया नॉर्मल स्पीकर्स, कोएक्सियल्स बोलते हैं इन्हें। ठीक है। और पीछे लग रहा है इसमें JBL बेस ट्यूब। JBL की बेस ट्यूब जो अभी हमने दिखाई थी। हाँ वो है 1300 वॉट, हाँ ठीक है 325 RMS। ठीक है और एक लग रहा है 4 चैनल एम्पलीफायर बॉस ठीक है, का, और ठीक वो भी है। डबल कॉइल में। ठीक है। और वायरिंग इसमें लग रही है पैनासोनिक की। पैनासोनिक की वायरिंग है। और जो फ्यूज़ है वो मुझे ध्यान नहीं किसका लग रहा है। अच्छा फ्यूज़ अलग से डलते हैं इस हाँ, पे। फ्यूज़ बैटरी का डलता है, तो वो भी मतलब लोकल ही है, वो सस्ता सही है। हाँ। ब्लॉक पंख का भी मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है, 150-200 रुपये का फ्यूज़ आता है। तो ये सब मेरा तो बेसिक सिस्टम लगा है, और इसका आउटपुट एकदम बढ़िया लेवल का आता है। बढ़िया लेवल का सुनने को भी आता है मज़ा, और बाहर सुनाने वालों को भी, दोनों को मज़ा आता है। ठीक है। और ये आप RMS कहते हो हर बार अपनी वीडियो में, पिछली वीडियो में भी RMS हुआ था, तो RMS के बारे में थोड़ा सा आप बताओगे कि क्या चीज़ होती है? टेक्निकल वर्ड है, मतलब इनके ना वूफर्स की वो होती है कि कितने RMS आउटपुट देता है ये। ठीक है। तो ये बेस ट्यूब पे तो लिमिटेड है। लिमिटेड है। अगर एनक्लोजर लगाते हैं, हाँ। बॉक्स आता है, तो उसकी RMS ज़्यादा होती ज़्यादा होती है। वूफर, क्योंकि बॉक्स अपने हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। ठीक है ठीक है तो ठीक है। बेस ट्यूब बना आता है डोल जैसा एक। तो मतलब बेसिक सिस्टम है सुनने के लिए, जो हर किसी को अच्छा लगेगा, और ठीक है। बजट में भी है। मतलब 15,000 रुपये के आसपास ही लग जाता तो आप इसका मेरे को, आप मुझे इसका पूरा एक ब्रेक थ्रू देना कि क्या क्या आप लोगों ने कितना कितना क्या क्या बैठा, व्यूअर्स को भी पता चले किस हिसाब से उन लोगों को। क्या करता हूँ, सारी चीज़ें बताता हूँ। हाँ जी बिल्कुल बताना हर चीज़। तो मैं आपको बता रहा था सबसे पहले इसमें कंपोनेंट की, तो आप देख रहे होंगे ना जो फ्रंट डोर है वहाँ पे नीचे वो लग रहा है उधर कंपोनेंट लग रहा है। और इसका जो ट्विटर होता है कंपोनेंट का, वो ये रहा छोटा सा। वो ये छोटा था, ये हमारा ट्विटर हो गया है। ट्विटर है। इसमें अगर आपको थोड़ा सा ऊंचे लेवल पे जाना है तो आप मिड पे जा सकते हो, वो मिड यहाँ प्लेस हो जाती है। ठीक है। या जैसे मैंने बताया कि बुलेट ट्विटर्स आते हैं जिसमें थोड़ी सी और ज्यादा एनहेंस चीखते हैं, एक तरीके से लगा लो, बहुत तेज आवाज आती है। ट्रेवल बहुत होता है। हाँ ट्रैवल बहुत ज्यादा रहता है उसमें। ठीक है। इनमें भी ट्रैवल है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। आने वाले टाइम पे बुलेट ट्विटर्स पे हम अपग्रेड करेंगे, ज्यादा महंगा नहीं आता, वो भी सस्ता ही आता है अगर हम करोल बाग से लें चाहे लोकल ले लें, बट ठीक है सस्ता आएगा वो भी। और पीछे देखोगे नॉर्मल स्पीकर्स हैं, वो कोएक्सियल वाले दरवाजों में वो कोएक्सियल वाले हैं, नॉर्मल है वो तो। और ओवल्स लगते हैं पीछे वो ट्रे पे, ओवल्स वो अपने है नहीं, मैंने लगवाए नहीं है, वो कोई सेंस बनता नहीं लगवाने का, नॉर्मल इतना आउटपुट बहुत आता है। ठीक है। और ये हमारा जो बीच वाला सिस्टम वो ये वही चल रहा है जो हमारा है, जो ये है इसका ये कंपनी वाला ही है। ठीक है, ये कंपनी वाला ही है। इसके अंदर हाई लो कन्वर्टर डला हुआ है, ये कंपोनेंट को चलाने के लिए हाई लो कन्वर्टर लगा हुआ है। अच्छा ठीक है, इसी में डला हुआ है। यूजुअली क्या करते हैं ना, जैसे आप ये जो कंपोनेंट आता है इनके साथ क्रॉसओवर आते हैं। ठीक है। ठीक है, डोर्स में मैंने क्रॉसओवर लगाया था पहले, लेकिन वो क्या हो रहा था, बेस की वजह से ना वो खट खट कर रहे थे, गिर जा रहे थे। अच्छा अच्छा। प्रॉपर एकदम मतलब ना फिक्स नहीं रहते, Fix नहीं तो जिसकी वजह से क्रॉस ओवर ही मैंने सी में डाल दिया। अच्छा, क्रॉस ओवर भी इसी के अंदर डाल दिया, हाँ। तो अंदर ही पूरा सब चीजें लग गई हैं इसके अंदर। हाँ अंदर ही पूरा है, और ऊपर से जंग लगने के भी चांसेस वगैरह रहते हैं। अच्छा, जनरली लोगों को क्या करना पड़ता है, ये बीच वाला भी बदलवाना पड़ जाता है कभी कभार इस चक्कर में। जैसे जैसे आप अगर देखोगे ना, आपकी गाड़ी में जो डल रहा है उसमें आपका वो डल रहा है, JVC डल रहा है, JVC डल रहा है ना, तो वो भी 7-8 हज़ार रुपए का आपने लगवाया है, वो अलग से लगा हुआ है पूरा, अलग से लगवाया है। लेकिन इसमें कंपनी से आता है तो आपको लगवाने की। और एक चीज मैं आपको बताऊं, जो जिस बंदे पे वेंटो है, क्रूज है, स्कोडा रैपिड है, या कोई मतलब जो भी जर्मन गाड़ी है, उस बंदे को स्पीकर्स कंपोनेंट डलवाने की जरूरत नहीं है, नहीं पड़ती, नहीं है। Okay. मैंने डलवा ली क्योंकि मुझे पता नहीं था। जो कंपनी के स्पीकर्स आते हैं इन गाड़ियों के, वो एकदम नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल आते हैं इसके अंदर। मुझे लिटरली चीज फील होता है कि इनके जो अभी का जो आउटपुट है ना, ये पहले कंपनी वाले स्पीकर से एक लेवल कम है। तो भाई जिन लोगों के पास भी ना ये गाड़ी है, तो भाई अपने स्पीकर चेंज मत करवाना, नॉर्मल कंपनी वाले स्पीकर पे चलने देना, क्योंकि इन गाड़ियों के स्पीकर्स बहुत अच्छे होते हैं, एकदम नेक्स्ट लेवल के। तो नो नीड आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, इसी पर रहने दो ना। मैं तो कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग मत करना, केवल बेस ट्यूब लगवा लेना और सस्ते में हो जाएगा, 6,000 रुपये पूरा सिस्टम लग जाएगा, सब लग जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ भाई पीछे बेस ट्यूब की क्या क्या सामान है, पीछे आओ। तो गाइस देखो, ये JBL 1300 वॉट GTX 1300 THI, और ये है बोस्टिक का एम्पलीफायर, जो कि भाई बहुत महंगा है एम्पलीफायर यार। अच्छा, ये एम्पलीफायर बहुत महंगा है, एम्पलीफायर महंगा भाई, इसकी वायरिंग भी आप देखोगे ना कितनी हैवी, पीछे देखो यार। तो पूरी इसकी वायरिंग बहुत हैवी चढ़ी हुई है वहाँ पे पीछे की साइड में, पैनासोनिक की नहीं, बेस ट्यूब के लिए, बेस ट्यूब के लिए ही पूरी वायरिंग जाती है। और इसमें देखो डबल कॉइल है ये भी। अच्छा, नीचे अंदर ये डबल कॉइलिंग लगी हुई है इसमें, मतलब इधर से दिखेगा आपको, डबल कॉइल है कॉपर की, डबल कॉइल कॉपर की डबल कॉइलिंग गई हुई है इसके अंदर, वो दिख नहीं पाएगा यहाँ से, छोड़ो चलो। और जो मैंने वो लगाया है इसमें डैम्पिंग, डैम्पिंग, तो नॉर्मल लोकल डैम्पिंग बेसिकली क्या चीज़ हो गई? डिग्गी में लगाई डैम्पिंग एरी। अच्छा, ये डैम्पिंग हो गई, ताकि पार्ट्स वाइब्रेट ना करें। अच्छा, पार्ट वाइब्रेट ना करें, इसके लिए डैम्पिंग लगा रखी है। अच्छा, वाइब्रेट ना करें, ठीक है, इसलिए वो डैम्पिंग लोकल ही है। बाकी ठीक है। पीछे देखो तो एम्पलीफायर है हाँ। और बेस ट्यूब है और कुछ नहीं। ठीक है। तो संजय, हम लोग जनरली सुनते हैं ना कि जब बड़े सिस्टम लगते हैं तो उसके अंदर लोगों को बैटरी भी अलग से लगवानी पड़ती है, ऑल्टरनेटर भी चेंज होता है, बैटरी भी change बैटरी। तो आपने आगे अलग ही नहीं, चीज़ कुछ करवाई नहीं, थी। वो तो अब देखो मैं फ्यूज दिखाता हूँ आगे। हाँ। वो कुछ नहीं था उसमें, तो नॉर्मल
वो तो लोग ऐसे ही करवा लेते हैं, क्योंकि जो ज्यादा हैवी हाई एंड पे जाता है ना उसको करवाना ही पड़ता है, ऐसे करवानी ही पड़ती है, बैटरी ड्रेन हो जाएगी वरना, बैटरी खत्म हो जाएगी एक बार में। तो देखो इधर फ्यूज लग रहा है, ये रहा फ्यूज। अच्छा ये फ्यूज इसके लिए हाँ, है, ये फ्यूज सिस्टम के लिए है पूरा फ्यूज। ओके, तो ये सारी सिस्टम, ये सारी चीज़ें उसी के लिए लग रही हैं। तो संजय अब बारी आती है भाई मेन चीज़ जिसके कारण बेसिकली जो हम लोगों के साथ में जो हमारे व्यूअर्स आए हैं, जो कि आपने 16,000 का पूरा लगवाया है प्राइसिंग। तो प्राइसिंग का ब्रेक थ्रू आपको आपका जानना है, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी चीज़ है आज की डेट में। और अगर आपको नोन में कोई रेफरेंस भी हो जो जिनसे आपने करोल बाग में लगवाया है, ऐसा कोई नोन में रेफरेंस नहीं रखता, तो आपने किस तरीके से सारी चीज़ें कैसे जुगाड़ करी, कहाँ से आपने नॉलेज ली, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा बताना है कैसे व्यूअर्स को नॉलेज मिल सके इस चीज़ के बारे में। आइए गाड़ी में चलते हैं फिर। तो गाइज अब बारी आ गई है सबसे ज़रूरी पार्ट। अब हमें जानना है कि भाई कौन कौन से पार्ट है, कितने कॉस्टली है इस चीज़ के अंदर, और फिर हम आपको थोड़ा सा डेमो बोलूँगा, या फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बेस है, कैसा म्यूजिक सिस्टम है इस गाड़ी के अंदर, इस लेजेंड वेंटो के अंदर। बारी है थोड़ा सा बताने के लिए कि भाई ये जो जितने पार्ट्स लगे हुए हैं, या फिर जो आपने सब चीजें करवाई हैं, सिस्टम बनवाया है, लेबर कॉस्ट से लेके पार्ट कॉस्ट, वायर कॉस्ट, और आपने कैसे लिटरली मार्केट में हासिल किया था वो 16-17 हज़ार रुपए बचाने के लिए, तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना होगा। वो ऐसे था कि मेरे ना व्लॉग पे चैनल पे डली भी वो वीडियो को कि मैंने जब सिस्टम लगवाया था, मैं अपने चैनल पे डाला भी हुआ था। ठीक है। और वो जो बंदा था उसने मुझे खुद बोला, भैया अगर आप कहीं बाहर से लगवाते ना 30-35 हज़ार रुपए तुम दे के ही आते, क्योंकि जिस हिसाब से आउटपुट आ रहा था और जिस हिसाब से जो ओरिजिनल चीजें लगी थी वो मैं दे के ही आता। JBL कोई हल्की बात नहीं, JBL भाई लोग इन्फिनिटी पे चले जाते हैं, वो जो 2200 रुपए के आते हैं कंपोनेंट आते हैं 2200 रुपए के इन्फिनिटी के। वही तो अभी मैंने छोटी डिब्बी ले रखी है ईयरफोन्स की, तो 4,000 रुपए की डिब्बी है वो ईयरफोन्स की लिटरली, और तुमने पूरा सिस्टम सेट करवा रखा है गाड़ी के अंदर। तो यही ना, वो बंदा मुझे खुद कह रहा था 30-35 हज़ार रुपए दे के ही आते हैं। मैंने कहा था ठीक है भाई, कोई तुमने लगा दिया। मैंने कुछ और काम भी कराया था, छोटा मोटा सेंसर लगवाया था। अच्छा हाँ, ठीक है। मेरा एक्चुअली पूरा सिस्टम ऐसा लगा था, जो फ्रंट के कंपोनेंट थे, तो कंपोनेंट मुझे पड़ा था JBL का स्टेज 2 कुछ 4,045 इतना था, मतलब 200-300 का फर्क मान के चलना, क्योंकि मैंने 1-1.5 साल हो गया, तो 4,000 के आसपास वो था। और कोएक्सल पिछले वाला 1,600 का था। ठीक है। कोएक्सल ये जो हो गया आपका स्पीकर पीछे डोर में स्पीकर जो है। ठीक है। और JBL बेस ट्यूब हो गई 6200 की, बट उसने लगाई थी 6,000 रुपए की। ठीक है। और एम्पलीफायर जो मेन चीज है वो भी 4-5 हज़ार के आसपास था, ज्यादा नहीं, 4-5 हज़ार के आसपास था। ठीक है, मतलब बड़ा मोटा 200-300 का फर्क होगा, ज्यादा नहीं। और फिर उसके बाद बस यही था मोटा मोटा खर्चा, बाकी 1,200 रुपए 1,500 रुपए मेरे लगवाने के लग गए थे। ठीक है, वो लगा लो आप 1,500 लगा लो, तो मोटा मोटा मान लो 16-17 हज़ार रुपए का सिस्टम लग गया था। ठीक है। वो भी इस वजह से था क्योंकि जो बंदा जिससे मैंने लगवाया था वो बंदा नोन था। ठीक है, वरना लोग ज्यादा पैसे ले लेते हैं। हाँ, और हाँ 17,000 हो गया है क्योंकि इसमें सेंसर भी लग रहा था। अच्छा, सेंसर भी लग रहा था ये वाला। हाँ। तो ये सेंसर लगने के बाद इसलिए मैंने टोटल, मुझे याद है मैंने उसको 1,500 रुपए दिए थे, उसमें सेंसर भी इंक्लूड था। अच्छा, तो बेसिकली कुल मिलाकर इसमें वायरिंग के ज्यादा पैसे नहीं लिए क्योंकि वो जानकार था अपना वायरिंग। तो मतलब मोटा मोटा ही ये लोग 16-17 हज़ार के बीच में ही, 16-17 हज़ार के बीच में ही है। ठीक है, बीच में, क्योंकि और ये सिस्टम मैंने खरीदा ऐसा था, मैं करोल बाग गया था लेने के लिए, और करोल बाग जाके वहाँ पे मैंने कम से कम 10 दुकानों में जाके पूछा, 10 दुकानों में जाके चीजें पूछी है। और फर्क आपको कितना दिखा, कितना कंपैरिजन दिखा एक चीज के ऊपर? मतलब वहाँ दुकानों में ज्यादा फर्क नहीं है, वैसे जैसे कि पार्ट्स के अंदर जब आप लेने गए। हाँ, मतलब ये लगा लो JBL बेस ट्यूब यहाँ मिल रही थी मेरे को 8,500 रुपए की, 1300 वॉट, वहाँ मिली 6,000 रुपए की। और वायर का जैसे आप बता रहे थे, वायर का भी बता रहे थे, वायरिंग हो रखी है अंदर पूरी। हाँ, वो वायरिंग तो वही बताया ना, 1,800 का 3,200-3,600 का मीटर पर बैठ रहा था आपका जो बंडल आपने लिया था। बंडल, हाँ, वो वायरिंग थी, वो कोई पैनासोनिक की वायरिंग थी। हाँ, अब देखो मैं सच्ची बताऊं, मुझे इतना याद भी नहीं, लेकिन मुझे अपना 100% इतना याद है कि 16-17 हज़ार के आसपास मेरा बजट था, और उतने में मेरा सिस्टम लगा भी। तो अभी आप और एक्सप्लोर करोगे, क्योंकि मैंने इतना ज्यादा एक्सप्लोर भी नहीं करा था, तो करोगे, हो सकता है और सिस्टम कम आपको सस्ता पड़ जाए। ठीक है। एक बंदा था, उसने तो कुछ 10,000 रुपए का लगवाया था, लेकिन उसमें उसने क्या करा था, ये कंपोनेंट नहीं लगवाए थे, ये नहीं लगवाए थे, केवल JBL बेस ट्यूब और एम्पलीफायर डलवा दिया। तो छोटी छोटी उसने चीजें लगाई थी, तो वो सस्ता पड़ गया। अगर मैं कंपनी की स्पीकर रहने देता तो हो सकता है मुझे 10,000 रुपए का सिस्टम पड़ जाता। 10,000 का सिस्टम पड़ जाता है, तो हाँ बेस्ट है। तो मैं तो ये कहूँगा, अगर आप कोई सिस्टम लगवाना चाहते तो भाई खुद जाके करोल बाग सामान लेकर आओ, और लोकल में किसी से लगवा लो, तो चीप भी पड़ेगा, बेस्ट भी पड़ेगा। तो चलिए संजय, अब हमारे व्यूअर्स को सबसे जरूरी चीज है आउटपुट दिखाया जाए भाई, कि कितना धाकड़ बेस है इसके अंदर। एक बढ़िया सा बेहतरीन सा गाना लगा के दिखा दो, और दिखा दो भाई कि क्यों फेमस है ये गाड़ी का सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम इस सोसाइटी के अंदर। पता संजय, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है हमारे ओन में अंकल, तो उन्होंने अपनी टीवी के अंदर 1 लाख का सिस्टम लगवाया था। पलाश भी है? हाँ जी। और नाम पता नहीं, मुझे याद नहीं, नाम मुझे याद नहीं, मेरे को भी याद नहीं, बट उन्होंने 1 लाख का लगवाया था सिस्टम।
और 16,000 का मैंने सुना था ना, तो मेरे होश उड़ गए थे, इतना फर्क कैसा हो सकता है। बट लिटरली मुझे इसका तो बहुत तगड़ा लगा था। ये तो है, इसमें है। चलो अब आउटपुट दिखाते हैं कि कैसा है। बोलो संजय चला दो गाना। संजय गाना चला दो। तो गाइस हम लोग चलाते हैं लोफी डिटेल सॉन्ग जो कि स्लो एंड रिवर्ब है। वाह लगाओ, चल लगा। ईयरफोन्स लगाना गाइस, ईयरफोन्स लगाना। अभी साउंड कितने पे है? 22। पूरी सीट कांप रही है, सीट कांप रही है, ये भी कांप रहे हैं। वो मिरर किसी दिन चढ़ के निकल जाएगा। वो वाला नहीं है। बेस देखना कैसे बजेगी। पूरा वाइब्रेट हो रहा है। पूरी नंबर प्लेट कांपती है। पूरा वाइब्रेशन तगड़ी है यार, मान गए। अरे पूरी कांपेगी, पूरा मतलब जितनी दूर तक जाओगे तो अभी सोसाइटी को देख के थोड़ा धीरे रखी गई आवाज़ है। 6G पे चल रहा है अभी। क्या 6G पे चल रहा है? 6G पे, इससे बट 12 dB आएगा। वो एम्पलीफायर सेटिंग बढ़ती है उसकी। अच्छा, बढ़ जाती है इसमें भी? एम्पलीफायर है ही डबल कॉइल का, इसी के लिए वो 12 dB पे करते हैं ना, तो आगे जाएगा सीधा। तो बहुत तेज हो जाएगी तो बेस? डबल हो जाएगी जितनी इसकी है। अच्छा, इसकी डबल हो जाएगी। शीशे कांपेंगे। वो दिक्कत अपनी गाड़ी हाँ, की, अपनी पार्ट्स गाड़ी। डील होते हैं। हाँ, पूरी आवाज़ है। सो गाइज, ये था कुछ आज का अमेजिंग सा म्यूजिक सिस्टम के बारे में, जो चीपेस्ट, जिसे मैं कहूँगा कॉस्ट फ्रेंडली म्यूजिक सिस्टम जो गाड़ी में लगवाया हुआ है हमारे संजय भाई ने। सो थैंक यू सो मच संजय भाई, आपने व्यूअर्स को इतनी नॉलेज देने के लिए, हर चीज़ के बारे में अवेयर करने के लिए कैसे वो बेटर म्यूजिक सिस्टम लगवा सकता है बिना मार्केट में जाए ठगे हुए बिना। हाँ, वरना वो आप खुद देखो, आपने भी वो जो लगवाया JVC अपने अंदर, वो खुद 7,000 रुपये का कम से कम 4,000 रुपये एक्स्ट्रा डालो और लगवा लो अच्छा सिस्टम लगवा लो और पूरी टॉरबाजी करो, पूरे मजे करो। हाँ। तो गाइज, संजय भाई की गाड़ी को लॉर्ड वेंटो इसलिए नहीं बोला था क्योंकि वो वेंटो है, क्योंकि उसमें चीज़ें इतनी मेंटेन्ड और इतनी सही चीज़ें लगी हुई हैं, तो इसलिए लॉर्ड वेंटो बोलते हैं। बाकी गाइज, आज की वीडियो को मैं होप करता हूँ बहुत पसंद आई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर की ना करना, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।